बैरसिया में संचालित गौशाला में सैकड़ों गायों की मौत हो गई। गौशाला में जगह जगह गायों के मृत शव मिले, कुछ गायों के कंकाल भी मिले हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया मौके पर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने कलेक्टर के सामने नारेबाजी भी की। निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। गायों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए गौशाला संचालक को हटा दिया और प्रबंधन का जिम्मा जनपद बैरसिया को सौंपने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पशु पालन विभाग को गायों के स्वास्थ्य परीक्षण के निर्देश दिए। वहीं गौ सेवा भारती गौशाला बसई बैरसिया की संचालिका निर्मला संडेले पर एफआईआर दर्ज हो गई। पुलिस को गौशाला से एक संदिग्ध द्रव से भरी एक बोतल भी मिली है, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। गायों को मारा जाता है और उनकी हड्डी और चमड़ी बेची जाती है। ये गौशाला है यहाँ पर? ये गौशाला के नाम पर गौशाला चलाई गई थी, पर उन पूरी गायों को मारने का एक प्लान के तहत चला जाता है और फिर उनको गड्ढे में डाल दिया जाता है। कितनी गाय होंगी लगभग? कम से कम 1000 से कम गाय नहीं होंगी। अच्छा, कुएं में भी भरी हुई है और बाहर भी मिल रही है? कम से कम 200-300 गाय कुएं में है। एक कुआं पड़ चुका है और पूरे तालाब के कोने में पड़ी है 500-700 गाय। उनका विधिवत क्रियाक्रम जो किया जाना चाहिए वो उनके द्वारा नहीं किया गया है। उनको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया गया है, जो कि एक बहुत ही गलत और अमानवीय कृत्य है। इसको देखते हुए उनसे गौशाला का जो संचालन है वो ले लिया गया है। सीईओ जनपद जो है उनको रिसीवर नियुक्त करते हुए गौशाला के संचालन के लिए ताकीद किया गया है। साथ ही साथ वहाँ और भी बहुत सारी गायें हैं जो वहाँ गौशाला में हैं, उन सबका इमीडिएटली मेडिकल कैंप लगा के मेडिकल परीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं और अन्य सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कह दिया गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी भोपाल से गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, इतनी बड़ी संख्या में गौशाला में गायों की मौत हो जाती है और कलेक्टर ने हालांकि औचक निरीक्षण भी किया, लोगों की बात सुनी, इससे पहले कोई कंप्लेंट नहीं की गई थी। दूसरा, अब तक की जो जांच हुई है उसमें क्या कुछ पता चल पाया है? देखिए, बिल्कुल ये जो मामला है ये बैरसिया थाना क्षेत्र का है। यहाँ पे एक निर्मला शांडले है, उनकी तरफ से यहाँ पे गौशाला का संचालन किया जा रहा था। भारी संख्या में यहाँ पे गायों की मौत की जानकारी जो है वो यहाँ पे लोगों को थी। उसके बाद यहाँ पे गौ सेवकों के कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। तो मौके से ये देखा गया कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे गायों के जो शव है वो पड़े हुए हैं। कुछ जगहों पर तो कुएं खोदकर वहाँ पे गायों के शवों को डाला गया था। वहीं यहाँ के जो रहवासी हैं उनका ये आरोप है कि यहाँ पे गायों को मारकर उनके मांस का और उनकी हड्डियों की तस्करी की जाती है। हालांकि इस मामले में जांच के आदेश कलेक्टर अविनाश लवानिया ने दे दिए हैं और यहाँ पे जो निर्मला शांडले है, जो संचालक थी इस गौशाला की, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की गई है और इस गौशाला का जो संचालन है वो सीईओ जनपद को दे दिया गया है। हालांकि इस मामले में जो लोगों के आरोप है कि यहाँ पे गायों की तस्करी की जा रही थी, इसको लेकर एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि अगर यहाँ पे गायों की तस्करी होती थी तो इन गायों के शवों को यहाँ पे इतने समय से क्यों रखा गया था। कोई कलेक्टर से भी हमारी बातचीत हुई थी तो कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में भी जांच की जा रही है। मौके से एक संदिग्ध शीशी भी मिली है लिक्विड से भरी हुई, उसको भी जांच के लिए भेजा गया है, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ पे स्लो पॉइजन देकर गायों को मारा जाता था और फिर उसकी तस्करी की जाती थी। क्योंकि कई सारी लाशें ऐसी भी मिली है जो पूरी तरह सरगल चुकी हैं, जिनके कंकाल अब बचे हैं। ऐसे में ये भी सवाल है कि अगर यहाँ पे तस्करी की जाती थी तो इतने लंबे समय से गायों के शवों को यहाँ पे क्यों रखा गया था, क्योंकि अगर तस्करी होती तो तत्काल उन शवों को बेचा जाता। अब फिलहाल जो है जो संचालिका है उसके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है वो अमानवीय व्यवहार से चलते हुआ है और यहाँ पे जो गायों के शवों को डिस्पोज नहीं किया गया था और यहाँ पे खुले में जो शव फेंके गए थे उसके आधार पर यहाँ पे बैरसिया थाने में मामला दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन की टीम इस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है और साथ ही साथ पुलिस भी इस पूरे प्रकरण में जांच कर रही है। जी बिल्कुल। और एक संदिग्ध द्रव भी वहां से मिला है गौरव, जिसके बारे में भी पुलिस को जानकारी मिली और हालांकि उसको जांच के लिए भेजा गया है। देखिए, बिल्कुल जैसा कि यहाँ के लोगों का भी आरोप है कि गायों को मारकर उनकी तस्करी की जाती थी। ऐसे में वहां से एक संदिग्ध द्रव मिलने को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि वो द्रव किस चीज का है, क्योंकि जो शीशी है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है और इसी के चलते जिला प्रशासन की टीम ने उस द्रव को जांच के लिए भेज दिया है। अब जब लैब से उसकी टेस्ट रिपोर्ट आएगी तब ये साफ हो पाएगा कि आखिर वो किस चीज की शीशी थी। फिलहाल जिला प्रशासन का यही कहना है कि इस मामले में अभी जांच की जा रही है, लेकिन अगर मौके की बात करें तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये सामने आ रहे हैं कि 300-400 गायों के शव मौके पर है। हालांकि जिला प्रशासन इन आंकड़ों को नकार रहा है और उनका कहना है कि 100 के आसपास जो है वो यहाँ पे गायों के शव हैं, क्योंकि जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पे जो गौशाला चलाई जा रही थी वो ऐसी गायों की गौशाला थी जो बीमार गायों को जो लोग छोड़ देते हैं या जो
जो बुरी जो गाय होती है उनको जो लोग छोड़ देते हैं उन गायों को यहाँ पे रखा जाता था। ऐसे में डेथ रेट जो है वो गायों का स्वाभाविक है कि ऊपर होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे गायों के इतनी भारी मात्रा में शव मिले हैं, सब जांच का विषय है और इस पर जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे संपर्क में रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका।